ओके, तो क्या तुम भी लोगों को ना चाहते हुए भी हाँ बोल देते हो? जस्ट बिकॉज़ तुम्हें ना बोलना ऑकवर्ड लगता है और तुम लोगों को ये सोच के ना नहीं बोल पाते कि सामने वाले को कहीं बुरा ना लग जाए और फिर बाद में तुम अपने ही डिसीज़न को लेकर गिल्टी भी फ़ील करते हो कि यार मैंने उसके काम के लिए क्यों हाँ कर दिया यार, मैं क्या करता हूँ एंड ऑल दैट शिट। एंड आई नो तुम में से 90% व्यूअर्स ये चीज़ सबकॉन्शियसली ज़रूर करते होंगे क्योंकि मैं भी ये सब करता था भाई। मतलब कोई बंदा मेरे पास कोई काम लेकर आया कि भाई मैं मेरे साथ यहाँ चल, वहाँ चल और मैं मतलब बिना 1 सेकंड सोचे मैं कह देता कि हाँ भाई ठीक है चल। भले ही मेरे पास 100 काम पड़े हों बट मैं कह देता था ठीक है चल। और फिर मैं भी एक ऐसे गिल्ट ट्रैप में फँसता था ना भाई। तो अगर तुम लोग भी अपनी इसी आदत से परेशान हो तो ये वीडियो पूरी देखना क्योंकि इसमें मैं तुम्हें बताऊँगा कुछ ऐसे स्टेप्स जिससे कि तुम अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे और एक नो बोलने वाले पर्सन बन जाओगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ना बोलना ज़रूरी क्यों है। देखो, जब तुम किसी को किसी काम के लिए ना बोलते हो ना, तो ये मत सोचो कि सामने वाले को रूड लगेगा। वो एक रूड टोन नहीं होती। तुम्हारा ना बोलना कोई रूड कन्फ्रंटेशन नहीं है, बल्कि एक कॉन्फिडेंट एक्ट ऑफ सेल्फ केयर है। मतलब कि मान लो तुम्हारे पास जो टाइम है, तुम सामने वाला तुम्हारे पास कोई काम लेके आया, तुमने बिना कुछ सोचे समझे उसको हाँ कर दिया। मतलब बिना कुछ सोचे तुम्हारे पास भी लाखों काम पड़े थे करने को, बट तुमने उन सबको लो प्रायोरिटी दी एंड सामने वाले काम को हाई प्रायोरिटी देकर उसे हाँ बोल दिया। यहाँ हुआ क्या, जब तुम किसी और के काम के लिए हाँ बोल देते हो, तो तुम एक इनडायरेक्टली अपने जो तुम्हारा टाइम है, तुम्हारी हैप्पीनेस, पीस, उन सबको एक नो कह देते हो। मतलब तुमने सामने वाले को हाँ बोला, उसी टाइम तुमने खुद के गोल्स को ना बोल दिया। मतलब तुमने सामने वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हुई। पहली बात तो तुमने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ इमेज डाउन कर ली एंड दूसरी बात सामने वाले को अब ये लगेगा कि भाई जब मेरे पास कोई और बंदा ना हो काम के लिए, तो इसको कॉन्टैक्ट करो, ये तो हमेशा हाँ बोल देता है एंड वो तुम्हारा गलत फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। तो अब तुम्हें करना क्या है? पहला स्टेप आता है टेक अ पॉज़। थोड़ा वक़्त लो सोचने के लिए। सामने वाले ने तुमसे बोला कि भाई मेरा ये काम है, चल मेरे साथ। तो तुम्हें तुरंत के तुरंत जवाब नहीं देना है हाँ या ना, नहीं। एक छोटा-सा 5 से 10 सेकंड का पॉज़ लो। सोचो तुम्हारे पास क्या काम पड़े हुए हैं? क्या उसके काम से ज़्यादा ज़रूरी कोई तुम्हारे पास काम है? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो तुम पहले करना चाहो उसके काम को छोड़कर? मतलब एक सोचो, अपनी लाइफ़स्टाइल के बारे में सोचो, ठीक है? सीधे ही हाँ मत कर दो कि हाँ भाई ठीक है चल मेरे सारे गोल्स, रेस्ट, पीस, हैप्पीनेस सब साइड कर, मैं तेरा काम करूँगा। दूसरा स्टेप यहाँ पर आता है, खुद के बारे में क्लियर रहो। सामने वाले को क्लियरली बोल दो कि भाई मेरे ये काम हैं, अभी प्रेज़ेंट मोमेंट में मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। भाई सीधे बोलो, देखो चिकनी-चुपड़ी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुम्हारे पास खुद के लिए कोई काम है, तो सीधे बोल दो। सामने वाले को बुरा लगे, भला लगे वो इसकी दिक्कत, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। अपने आप से क्लियर रहो, ठीक है? ना खुद से झूठ बोलो, ना सामने वाले से। अब तीसरा स्टेप यहाँ पर आता है, तुम सामने वाले को दूसरा एक ऑप्शन दे दो, मतलब उसको एक दूसरा पाथ दे दो, उसके पाथ को डाइवर्ट कर दो। कैसे बताता हूँ। मान लो कोई तुम्हारे पास काम लेकर आया है कि भाई मेरा ये काम कर दे, साथ में चलना है, चल मेरे साथ। तो तुम डायरेक्ट मना करने के बजाय तुम उससे ये कह सकते हो कि भाई मेरे पास अभी ये काम है, तुम उस फलाने आदमी को ले जाओ, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। मतलब तुम्हें ऐसा भी नहीं लगेगा कि सामने वाले को रूड लगाओ, सामने वाले को बुरा लगाओ। तुमने उसके पाथ को डाइवर्ट कर दिया। मतलब तुमने उसे एक ज़रिया दे दिया, अपने अलावा एक दूसरा ज़रिया दिया उस काम को करवाने का। तो ये एक सॉफ्ट तरीका है मना करने का, ठीक है? सॉफ्ट रिफ्यूज़ल तुम इसको कह सकते हो। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि तुम नो बोलना सीख सकते हो और सामने वाले के बारे में सोच छोड़ दो भाई कि उसे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। तुम्हारे लिए ज़रूरी है तो ना बोलो। अगर तुम्हें लगता है कोई काम तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, गलत है या जो भी है, मना करो भाई। मना करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये दुनिया तुम्हारा बहुत फ़ायदा उठाएगी। एट द एंड लर्न टू से नो। अपनी ये जो आदत है सबको हाँ, 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 हाँ बोलने की, पीपल प्लीज़िंग की, उसको बंद कर दो, ठीक है? जितनी जल्दी हो सके। तो भाई अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना और तुम्हें किस चीज़ को ना बोलने में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, चाहे वो फ्रेंड्स हों, दोस्त हों, रिलेटिव्स हों या कोई काम हो घरवालों का, वो चीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना ताकि मुझे भी पता चले तुम लोगों को किस चीज़ को ना बोलने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। और अगर ऐसे ही और एडवाइसेस देखना, सुनना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना
और बायो में दिया है इंस्टाग्राम का लिंक, जाके फॉलो कर लेना।